कानपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो न सिर्फ कानून पर बल्कि शासन की नीयत पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है न्याय की तलाश में खड़े इंसानों की और सत्ता के साए में पलती चुप्पी की। भाजपा के ही प्रदेश संयोजक रवि सतीजा अब खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश दुबे जैसे बड़े अपराधी को बचा रहे हैं यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आईपीएस अमिताभ यश। यानी अब मामला केवल अपराध का नहीं बल्कि प्रभाव और संरक्षण का हो गया है। दैनिक भास्कर के अनुसार रवि सतीजा का दावा है कि तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने खुद उन्हें कहा था, जाइए अमिताभ यश से मिल लीजिए, वही समझा सकते हैं। वाह, यह देश की पुलिस है या पंचायत का समझौता केंद्र। जिसे न्याय की गुहार लगानी थी वही कह रहा है, जाइए समझाइए। और अब हालात ऐसे हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता खुद कह रहे हैं, मुझे अब न्याय की उम्मीद नहीं, इसलिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा हूँ। सोचिए, जब सत्ता के भीतर बैठा आदमी न्याय की आस छोड़ दे तो आम आदमी कहाँ जाएगा। कानपुर के होटल मंदाकिनी में जब रवि सतीजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आवाज़ में लाचारी भी है और ललकार भी। कहते हैं 2 महीने से कार्रवाई रुकी है। अखिलेश दुबे ने जिन जिन को अपने जाल में फंसाया सबकी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन सरकार और पुलिस दोनों मौन साधे बैठे हैं। उनकी साथी प्रज्ञा त्रिवेदी का दर्द तो और भी गहरा है। वो कहती हैं, अगर इस देश में औरतें सुरक्षित नहीं, अगर न्याय सिर्फ कागज पर है तो हमें जीने का क्या हक। सरकार अगर चाहती है तो हमें इच्छा मृत्यु दे दे। और ये बयान उस यूपी में दिया जा रहा है जहां महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री खुद गर्व से भाषण देते हैं। कहना पड़ेगा, ये सुरक्षा कागज पर लिखी है, जमीन पर लापता है। पीड़ितों का कहना है कि अखिलेश दुबे के खिलाफ 52 शिकायतें हैं, पर एसआईटी अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी। कारण बताया गया, पहले जांच होगी। वाह री सरकार, देश के कानून में पहले एफआईआर होती है फिर जांच होती है, पर योगीराज में नियम भी वाईफी आरोपी देखकर बदल दिए जाते हैं। और तो और पीड़ितों का आरोप है कि अखिलेश दुबे की बेटी आंचल दुबे खुलेआम धमकी देती है। ईप्स अमिताभ यश मेरे अंकल हैं। अब सवाल ये है कि क्या यूपी पुलिस रिश्तों की ढाल बन चुकी है या फिर कानून अब सिर्फ आम जनता के लिए ही बचा है। रवि सतीजा वही व्यक्ति जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में माइक संभालते थे, आज उसी पार्टी की सरकार में अपनी मौत की गुहार लगा रहे हैं। उनके दोस्त आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, पर कानपुर में बैठे रवि के पास अब बस चुप्पी है। उन्होंने कहा, मेरी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, अब बस मौत से ही शांति मिलेगी। और यही इस खबर की सबसे बड़ी त्रासदी है। जब सत्ता की गोद में बैठे लोग न्याय की भीख मांगे और पुलिस साक्ष्य खोजने का नाटक करे तो समझिए शासन नहीं तमाशा चल रहा है। योगी सरकार दावा करती है अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पर कानपुर के इस प्रकरण ने साबित कर दिया है कि अगर पहचान मजबूत है तो जेल भी आरामगाह बन जाती है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री संत बनकर चुप रहते हैं या शासन बनकर न्याय करते हैं।